So dear students, this video is based upon the solving pair of linear equations by substitution method. So for the solution of the linear equation in two variables, in the textbook, in your syllabus, you have three methods or four methods. So out of those four methods, what are the four methods? Methods are, the first method is graphical solution, second method is solve by substitution method, third method is by elimination method, and the fourth method is by cross multiplication method. So these four methods, using these four methods, we can solve a pair of linear equations in two variables. First method is the graphical, वो आप कर चुके हैं, एंड द सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंड इन दैट क्वेश्चन इट इज़ स्पेशली रिटेन दैट विच मेथड यू हैव टू यूज़, सब कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, अगर वो स्पेशली लिखा है क्वेश्चन में, देन यू हैव टू यूज़ द सेम मेथड व्हाट इज रिटेन इन दैट क्वेश्चन. बट इफ द मेथड इज नॉट रिटेन, सिंपली इट इज़ रिटेन सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस. तो इन तीन मेथड, ग्राफ का तो यूज़ कोई नहीं करता है, बट अदर जो थ्री मेथड्स बचे उसमें से आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं. सो जनरली द स्टूडेंट्स डोंट यूज़ द ग्राफ मेथड. ग्राफिकल मेथड आप तभी यूज करिए जब उस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हो, ग्राफिकल मेथड से करिए, देन यूज़ द ग्राफ. एंड द लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के स्टेज भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं इन कंपेरिजन ऑफ द अदर मेथड्स. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ भी आप मत करिए. तो ग्राफ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट, बाकी बचे दो. वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द अदर वन इज एलिमिनेशन मेथड. मोस्ट कॉमन मेथड इज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड बोथ. अब चाहे इसका यूज करिए और चाहे इसका यूज करिए, बट समटाइम्स दिस मेथड इज ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट इन सम क्वेश्चंस. और सबसे कॉमन और सबसे सिंपल मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है सब्स्टिट्यूशन, देन यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन. सो ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज बेस्ड अपॉन द सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब वो अगर किसी दूसरे मेथड से सॉल्व हो भी रहा है, देन ऑल्सो वी हैव टू यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. Because in the exercise starting of the exercise it is especially written. So the first question, some selected questions of this exercise I will take here. सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, some selected questions you will solve, and after that the left questions you will do. See the first question and the first part. X plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. First see what is the method to use this substitution method. Now see solution of this question. The method is, rule is that from the first equation or the second equation, दोनों equations में से किसी भी equation का यूज करके either of the x or of the y, चाहे x और चाहे y, किसी की वैल्यू फाइंड करना है आपको. ये भी श्योर नहीं है कि आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है, और ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है. चाहे किसी भी इक्वेशन का यूज करके और चाहे किसी की भी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए. सो फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेकेंड जो भी आपको सिंपल लगे, फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल टू 4 और प्लस वाई. वैल्यू ऑफ x इज 4 प्लस वाई. ये कोई कंपलसरी नहीं था कि आप सेकेंड ही यूज करिए, आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं, और ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप x की वैल्यू ही फाइंड करिए, आप चाहे y की भी फाइंड कर सकते हैं. सो फ्रॉम द सेकेंड x इक्वल टू 4 प्लस वाई. अब आपने अगर सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है तो फिर फर्स्ट इक्वेशन में वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एंड देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. मीन्स एक इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड करिए और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए. दिस इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो सेकेंड से आपने वैल्यू फाइंड करी है और फर्स्ट में पुट करिए. फ्रॉम फर्स्ट एक्स के प्लेस पे 4 प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू 14.
4 plus y is equal to 14, then 2y is equal to 14 minus 4, that is 10. So 2y is equal to 10 and y is equal to 5. y equal to 5. Now you put y equal to 5, चाहे फर्स्ट में पुट करिए, चाहे सेकेंड में पुट करिए, और चाहे यहाँ पे जो x की वैल्यू है आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं. बट यू डू फ्रॉम फर्स्ट x plus 5 is equal to 14, then x is equal to 14 minus 5, 9. So x is equal to 9 and y is equal to 5 is solution of this first part using substitution method. So second and third part are very simple. See the fourth part. Fourth part is 0.2x or plus 0.3y is equal to 1.3. See the decimal is written here. So decimal हटाने के लिए क्या करेंगे, 0.2, 0.3 and 1.3, multiply the whole equation by 10. Multiplying by 10. Multiplying by 10 the whole equation. So 10 into 0.2, 2x plus 0.3 into 10, 3y is equal to 13. This is first equation. And second equation is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. The same work you will do, 4x or plus 5y is equal to 23. This is second. So here are the first and the second equations. Now from any equation, either from first or the second, you find out the value of x or y. So let us take first. ऐसे ही at random from first. From first, 2x is equal to, from first 2x is equal to 13 minus 3y, 13 minus 3y, and x is equal to 13 minus 3y divided by 2. This is the value of x. Now you put this value of x in the second equation. आपने फर्स्ट से फाइंड किया है तो वैल्यू आप सेकेंड में रखेंगे, और सेकेंड से फाइंड किया है तो वैल्यू आप फर्स्ट में रखेंगे. नाउ सी फ्रॉम सेकेंड. फ्रॉम सेकेंड दिस इज 4 इंटू. सो सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, 4 इंटू और x के प्लेस पे आप पुट करिए 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू 23. नाउ सी ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं. 2 जा 4, 13 माइनस 3y और प्लस 5y इज इक्वल टू 23. So 2 into this is 26. 26 minus 2 3 ja 6y. So 26 minus 6y plus 5y is equal to 23. Minus 6 plus 5 minus y is equal to 23 minus 26 minus 3, and y is equal to 3. So this is the value of y, that is equal to 3. Now you put this y equal to 3 either in the first one or the second one, किसी में पुट करिए. So from first y के प्लेस पे 3, then 2x और प्लस 3 3 जा 9y और is equal to 9, simply 9 is equal to 13. Then 2x is equal to 13 minus 9, 4, and x is equal to 2. So answer of this question is x is equal to 2 and y is equal to 3. So x is equal to 2 and y is equal to 3 is the answer of this question. So this was the first part and the fourth part. Now see the fifth part. Fifth part of this question is question number 1
and part fifth part is root 2x plus root 3y is equal to 0. This is first equation. And root 3x minus root 8y is equal to 0. This is second equation. And we have to find out the value of x by substitution, value of x and value of y by substitution method. Now you see the same process, either from the first one or second one, you have to find out the value of x and y. But सॉल्व करने से पहले ही इफ दोनों लीनियर इक्वेशंस के राइट साइड में जीरो है, कांस्टेंट वैल्यू अगर जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ x and the value of y both will be 0. So but solve and find out the value. See from first root 2x is equal to minus root 3y and x is equal to minus root 3 upon root 2y. This is value of x from the first equation. ये कंपलसरी नहीं था कि हम फर्स्ट का यूज करें और ये भी कंपलसरी नहीं था कि हम x की वैल्यू ही फाइंड करें, आप चाहे तो y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. नाउ बट आपने फर्स्ट से सॉल्व किया है तो वैल्यू हम सेकेंड में पुट करेंगे. नाउ सी फ्रॉम सेकेंड इज रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू है x की माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. सो x के प्लेस पे जो x की वैल्यू आई है वो पुट होगी, x के प्लेस पे रूट 3 और x के प्लेस पे माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 और y बाहर हो गया ब्रैकेट के, बट वो इनसाइड द ब्रैकेट भी हो सकता था. नाउ रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 y रूट 3 3 माइनस अंडर रूट 8 y इज इक्वल टू 0. अब डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 2 अगर ख़त्म करना है आपको, देन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो मल्टीप्लाइंग by square root of 2, then you have minus 3y minus root 8 into root 2 root 16y is equal to 0. Then you have minus 3y and minus 4y is equal to 0. Minus 3y minus 4y is equal to 0. Then this is minus 7y equal to 0, and from here you will get y is equal to 0. Now this y equal to 0 you put either in the first one or in the second one. So from first या second किसी का भी यूज करिए. So from first root 2x और प्लस रूट 3 इंटू 0 y की वैल्यू और 0. सो रूट 2x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू भी 0. सो फॉर दिस क्वेश्चन x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. दिस इज आंसर ऑफ दिस पार्ट 5 of this question number 1 and part 5. Now see the next part of the same question, and that is part 6. Questions are not so difficult, but you see part 6. See what is part 6? Part 6 is see the first equation of the part 6 is 3x upon 2 minus 5y by 3
is equal to -2. So you have to remove the denominator, then 2 और 3 का LCM 6, multiply the whole equation by 6. So 6 into 3x by 2 minus 6 into 5y by 3 is equal to minus 2 6 जा 12. So 2 3 और 3 3 जा 9x minus 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10y is equal to minus 12. This is first equation. See about the second equation. See what is the second equation is x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 by 6. Here also you have to multiply the whole equation by 6. जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा, देन दिस इज 2x, यहाँ 6 लिखेंगे तो 2 3 जा 3y इज इक्वल टू हियर द 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 and 6 विल बी कैंसिल्ड इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज second equation. Now see from first is 9x is equal to minus 12y or plus 10y. 9x equal to minus 12 or plus 10y, then x is equal to minus simply minus 12, not minus 12y, only minus 12. 9x equal to minus 12 plus 10y, not y. So this x equal to minus 12 and plus 10y upon 9. This is value of x. Now you put this value of x either in the first one या फर्स्ट से अगर आपने एक वैल्यू फाइंड की है तो वैल्यू आपको पुट करना है सेकेंड में. सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2 और x की वैल्यू जो भी आई है minus 12 प्लस 10y अपॉन 9. सेकेंड इक्वेशन प्लस 3y is equal to 13. Now you have to remove the denominator 9. So multiply the whole equation by 9. So 9 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे रह जाएगा 2 minus 12 और प्लस 10y, 9 कैंसिल, यहाँ पे 9 3 जा 27y is equal to 13 into 9 117. This is minus 24 और प्लस 10 into 2 20y plus 27y is equal to 117. This is 47y is equal to 117 plus 24, that is 141, और y is equal to 141 divided by 47. This y is equal to 3. You put this y equal to 3 either in the first one or second one. जब एक वैल्यू आ जाए तो आप चाहे फर्स्ट सेकंड कहीं भी पुट करिए. सी फ्रॉम सेकंड 2x और प्लस 2x प्लस 3 इंटू 3 y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 13. देन 2x इज इक्वल टू 13 minus 9 4 and here x is equal to 2. So your final answer is, so the final answer of this question, so x is equal to 2 and y is equal to 3. This is the final answer of this question. Now see, ये था part 6th. Question number 1 and part 6. So see some more question. Question number 3. Question number 3 वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है बट क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है
and after that you have to find out the value of m from the third equation. See, the first equation is given 2x plus 3y is equal to 11. This is the first equation, and second equation is 2x minus 4y is equal to minus 24. बट सी हेयर ये 2 है, ये 4 है, 24 है, सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से कैंसिल हो सकता है, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. 2 से कैंसिल होने पे वो सिंप्लीफाई हो गया. अब आपको x और y की फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द बोथ इक्वेशंस एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फ्रॉम second solution of this question, why I am going to take from second, because second से x की वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल है और कोई डिवीजन भी नहीं रहेगा. सो x इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन. सो फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू -12 और प्लस 2y. -12 प्लस 2y, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिला, देयरफॉर आई हैव टेकन द सेकेंड वन. अब सेकेंड से वैल्यू फाइंड किया, फर्स्ट में पुट कर लीजिए. फ्रॉम फर्स्ट दिस इज 2 इंटू -12 प्लस 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 24 प्लस 2 and 2 is 4y is equal to 11. So 4y और फ्रॉम द फर्स्ट वन प्लस 3y भी रहेगा यहाँ पे, प्लस 3y, x की वैल्यू पुट किया और प्लस 3y भी है, 3y हियर, प्लस 3y. सो माइनस 24 प्लस 4y और प्लस 3y इज इक्वल टू 11. 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 35 and y is equal to 5. So y is equal to 5. Now you put this value of y either in the first one or in the second one. So from first 2x और प्लस 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 3 into 5 15 is equal to 11. Then 2x equal to 11 minus 15 and 2x is equal to minus 4. Then x equal to minus 2. So one part of this solution is, इसमें फर्स्ट पार्ट था सॉल्व, मीन्स x और y की वैल्यू. सो x इज इक्वल टू -2 and y is equal to 5. This is the first part of the solution. But see, one more equation is given and that is y is equal to mx or plus 3. Using this third equation we have to find out the value of y. So already we have x equal to -2 और y is equal to 5. तो जो वैल्यू है वो आप पुट कर लीजिए. सो y इक्वल टू 5 इज इक्वल टू m और x. सो x के प्लेस पे -2m और प्लस 3. सो -2m इज इक्वल टू 5 minus 3, that is 2. So m is equal to -1. This is solution of this third question. Now we have to start question number 3. And in question number 3 also some selected parts I will solve here. First, second and third parts are very simple. So I will do here part 4, 5th and 6th. Some different questions are here. But see, the part 4th is very important question. Although the question is very simple,
बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में ये बहुत बार आ चुका है. सो सी व्हाट द क्वेश्चन इज, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered. मीन्स किसी भी सिटी में टैक्सी चार्जेस दो पार्ट में हैं. एक तो चार्ज उसका फिक्स है, वो चाहे कितने भी किलोमीटर जाना हो वो फिक्स चार्ज है, वो उतना लगना ही है. एंड ऑल्सो द टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, और उसके बाद फिक्स चार्ज के बाद कुछ पर किलोमीटर चार्जेस भी हैं. दैट सो ये दो टाइप के चार्जेस हैं इन द टैक्सी चार्जेस. सो द क्वेश्चन इज, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. व्हाट आर द फिक्स चार्जेस and what is the charge per kilometer? And after finding these two, we have to solve how much a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer. So this is the question. Now see the solution of this question. Solution is, first we have to make two equations. So let the fixed charge be ₹X and per kilometer charge be ₹Y. Fixed charge is ₹X and per kilometer charge is ₹Y. तो the first equation is for the how much kilometer? 10 किलोमीटर. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा x, तो ये फिक्स है, और 10 किलोमीटर का 10y इज इक्वल टू 105. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो ये x उसका फिक्स चार्ज है, और 15 किलोमीटर का 15y इज इक्वल टू 155. दिस इज सेकेंड. वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस and to find out the value of x and y. So but method आपको यूज करना है substitution. So from first, x is equal to 105 minus 10y. From first, x equal to 105 minus 10y. Now you put this value of x in the second one. So from second, x के प्लेस पे 105 माइनस 10y, सो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. 15 माइनस 10, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 50. एंड फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू 10. एक चार्ज आ गया पर किलोमीटर का. पुट दिस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 आइदर इन द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन. सो फ्रॉम फर्स्ट x और प्लस 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 105. सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 105. सो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया. सो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5. ये फिक्स चार्ज हो गया. एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹10 पर किलोमीटर. सो ये है पर किलोमीटर चार्ज ₹10. तो ये एक पार्ट सॉल्व हो गया. एंड फॉर 25 किलोमीटर चार्ज इज व्हाट? 25 किलोमीटर के लिए एक तो फिक्स चार्ज है 5, ये x और प्लस 25y. x फिक्स चार्ज और 25 के लिए 25y. नाउ पुट द वैल्यूज. x इज इक्वल टू 5 एंड प्लस 25 इंटू y की वैल्यू 10.
This is answer 250 plus 5, 255 rupees. So this is the solution for this question number 3 and part 4. Part 5th and part 6 also I will do, but this question, solution of this question is not so difficult, but this is important और एग्ज़ाम में बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में बहुत बार ये आ चुका है. So you have seen the solution of question number 3 and part 4. Now question number 3 and part 5th. See, the solution question is a fraction becomes 9 upon 11. जो क्वेश्चन फ्रैक्शन पे बेस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दे आर वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द चैप्टर लीनियर इक्वेशन. बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं. सो ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Then find the fraction. So I have written here, let the numerator be x and the denominator be y. So the fraction will be x upon y. But see the condition given, if 2 is added to both numerator and denominator. So x plus 2 upon y plus 2 is equal to 9 upon 11. So because 2 is added to both the numerator and denominator, the fraction becomes 9 upon 11. Now cross multiply 11x plus 22 is equal to 9y and plus 18. This can be written as 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, that is minus 4, and this is question number 1. Now the second condition is if 3 is added to both. So x upon 3 upon x plus 3 divided by y plus 3. 3 is added to both numerator and denominator. Then what the fraction becomes? That becomes 5 upon 6. Now cross multiply and find the second equation. This is 6x plus 6 3 ja 18 is equal to 5y and plus 15. Then the second equation is 6x minus 5y is equal to minus 3. This is second equation. So we have to solve the first and second equation and to find out the value of x and y. So from first equation, either you take first or second, any one equation you can take. So 11x is equal to minus 4 and plus 9y. 11x equal to minus 4 plus 9y. Then x is equal to minus 4 plus 9y divided by 11. This is value of x. Now you put this value of x in second equation, because जो ये आया है ये वैल्यू फर्स्ट से है. So from second you this value of x you have to substitute here. 6 into minus 4 plus 9y upon 11 minus 5y is equal to minus 3. By this 11 you multiply the whole equation by this 11. Then 6 into minus 4 plus 9y, 11 से multiply हो रहा है. Then this 11 will be cancelled. So minus 55y is equal to minus 33.
11 से हमने मल्टीप्लाई किया -33, देन वी हैव -24 और प्लस 9 6 जा 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33। 54 माइनस 55 माइनस y इज इक्वल टू -33 plus 24. So you have minus y is equal to -9. Minus y is equal to -9. The remaining part of the solution here you see. So you have y is equal to 9. Minus minus cancelled, y equal to 9. You put this y equal to 9 either in the first one or second one. So from first 11x minus 9 into 9 minus 81 is equal to -4. 11x is equal to 81 उस साइड में जाएगा, देन प्लस हो जाएगा तो 81 माइनस 4 दैट इज 77 and x is equal to 7. So you have here value of x is equal to 7 and value of y is equal to 9. So your fraction will be what? X equal to 7 and y equal to 9. So the required fraction is, the fraction is 7 upon 9 and this is answer of this question number 3 and part 5th. So the last part 6 of the question number 3 I have to do. See, this is part 6 of the question number 3. So what the question is, see, 5 years since, this is also a very common question of the linear equation और इस टाइप के क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में भी बहुत हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में बहुत हैं. सो सी 5 year hence means after 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago means before 5 years Jacob's age was 7 times that of his son and what are their present ages that we have to find. So let Jacob's present age be x years and his son's present age be y years. Our first condition is 5 year hence means after 5 year. After 5 year. After 5 years. Jacob's age will be what? Jacob's age be x plus 5 years and his son's age be y plus 5 years. So according to the first condition Jacob's age will be 3 times. So x plus 5 is equal to 3 times of y plus 5 means the age of his son. Now multiply the bracket. This is x plus 5 is equal to 3y and plus 3 5 ja 15. Then the first equation you have x minus 3y is equal to x minus 3y equal to 15 minus 5 that is equal to 10. This is first equation. Then the second equation according to the second condition before 5 years 5 years ago before 5 years before 5 years
Jacob's age will be what? Jacob's age is B x minus 5 years and son's age be y minus 5 years. What the condition is? Jacob's age means this x minus 5 will be equal to 7 times of y minus 5. Now open the bracket. X minus 5 is equal to 7y minus 35. Then x minus 7y is equal to x minus 7y is equal to minus 35 and plus 5. This is minus 30. This is second equation. So we have to solve these two equations and to find out the value of x and y. So first equation is x minus 3y is equal to 10. First equation is x minus 3y is equal to 10. This is first equation. And the second equation is x minus 7y is equal to minus 30. X minus 7y is equal to minus 30. This is second. So first equation is x minus 3y equal to 10. So x minus 3y equal to 10. And second equation is x minus 7y is equal to minus 30. So x minus 7y equal to minus 30. We have to solve the both equations. So from 1 x is equal to 10 plus 3y. Now you put this value of x in the second one. So from second equation x के प्लेस पे 10 plus 3y minus 7y is equal to minus 30. 3y minus 7y minus 4y is equal to minus 30 minus 10 minus 40. Then y is equal to, we have 10. Now you put this y equal to 10 either in the first or second. So from first x minus y के प्लेस पे 10. So 3 into 10, that is 3 into 10 means 30. 30 is equal to 10. So x is equal to, we have now 40. So what was x? So final answer is, so Jacob's present age B is 40 years and his son's present age is 10 years. 10 years. So this was the solution for the question number 3 and the last part. So here in this video I have solved exercise 3.3 of the NCERT book class 10th and some selected questions of that exercise I have taken here. I hope all the questions, all the steps, all the calculation is clear to you. So all the best. Thank you.